हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे एक रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में जो मिस्टर रामदेव ने मॉडर्न मेडिसिन को स्टूपिड नॉनसेंस और एक दिवालिया साइंस कहा। और उन्होंने कहा कि जिस सिस्टम में मॉडर्न मेडिसिन के 1000 डॉक्टर बन गए, वो खुद अपने को नहीं बचा सके तो वो पेशेंट को क्या सर्व करेंगे। और दूसरा उन्होंने बोला कि भाई जितने लोग हॉस्पिटल्स के बाहर मरे हैं उससे ज़्यादा हॉस्पिटल के अंदर लोग मर गए और कोई भी अभी कोई एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मसला है और ये कितना रिलेवेंट है और कितना इसकी ज़रूरत है। सबसे पहली बात यह है कि जब हम एक मेडिकल इमरजेंसी को डील कर रहे हैं तो इस तरह की डिबेट बिल्कुल अपने आप में इर्रेलेवेंट है, नॉन साइंटिफिक है। और इस तरह की जो डिबेट डेवलप करते हैं वो लोग एक बिजनेसमैन होते हैं, वो कोई डॉक्टर या कोई सोशल वर्कर नहीं होते हैं। सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है। और बिजनेसमैन केवल अपने फ़ायदे की बात सोचता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मरें या लोग ज़िंदा रहें, डॉक्टर्स मरें और हेल्थ वर्कर्स मरें, फ्रंट लाइन वर्कर्स मरें, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। वो अपनी बिज़नेस करते हैं और वो अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए ये सब कुछ करते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर देता हूँ कि मिस्टर रामदेव ऐसा कर क्यों रहे हैं। मिस्टर रामदेव का जो 2017 के अंदर जो उनका नेट प्रॉफिट था, अब वो केवल 25% रह गया है। यानी उनका जो प्रॉफिट है वो डे बाई डे डिक्लाइन कर रहा है। और मिस्टर रामदेव के 70% जो प्रोडक्ट हैं वो रिसर्च में जो उनकी क्वालिटी कंट्रोल एजेंसी है उसमें वो फेल हो गए हैं। तो मिस्टर रामदेव डिक्लाइन कर रहे हैं एज ए बिजनेसमैन। मिस्टर रामदेव को अब उस तरह से कोई प्रचार नहीं मिल रहा है, लोग उस तरह से उनको सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि मिस्टर रामदेव इज़ नोन टू नॉनसेंस। वो नॉनसेंस बात करने के लिए जाने जाते हैं और वो कुछ भी बोल सकते हैं। वो अपने आप को एक सुपर मॉन्क समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि वो योगा का प्रचार उन्होंने अच्छा किया, घर घर तक योगा पहुंचाया, बहुत अच्छी बात है। वो योगा में यदि आप एक्सपर्ट हैं तो योग की पॉजिटिव बातें करें, वो योग के बारे में बात करें। लेकिन उनको आयुर्वेद के बारे में, चरक के बारे में या पंचकर्मा के बारे में या बात पित्त कफ की नेचर के बारे में बात करने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ना ही तो वो डॉक्टर हैं, किसी भी थेरेपी से वो क्वालिफाइड नहीं है, ना ही वो BAMS हैं, ना ही वो MD आयुर्वेदा हैं। तो सबसे पहले क्लियर समझने की ये ज़रूरत है। दूसरे, अब हो क्या गया है इस देश का जो आजकल जो चल रहा है कि कोई भी रिलीजियस आदमी, रिलीजियस मॉन्क कुछ भी बातें करने लग जाता है। और मिस्टर रामदेव ने जो BAMS डॉक्टर्स हैं उनको कंपाउंडर बना दिया है, उनकी ज़िंदगी सब स्टैंडर्ड कर दी है। और वो खुद ही सब कुछ डिज़ाइन करते हैं, सब कुछ वो खुद ही बोलते हैं, सब कुछ वो खुद कराते हैं, सब कुछ उनके अपने कंट्रोल में है। तो वो एक बिज़नेस कर रहे हैं। खैर, उनको ज़्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता भी नहीं है। बट मैं जो थेरेपी कन्फ्यूजन है अब उस पर आऊँगा और उस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि ये थेरेपी कन्फ्यूजन है क्यों। सबसे पहले ये मान लीजिए कि आज यदि कोविड क्राइसिस की बात करें तो आयुर्वेदिक फिजिशियन हो या फिर एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन के फिजिशियन हो, मेरी नज़र में दोनों की बराबर वैल्यू है। दोनों ही डिग्री करते हैं, दोनों ही मास्टर डिग्री करते हैं और दोनों बहुत हार्ड वर्क करने के बाद ही फिजिशियन बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। और दोनों ही साइंटिफिक थेरेपी है, कम्प्लीटली साइंटिफिक है। मैं आयुर्वेद को एक कम्प्लीटली साइंटिफिक थेरेपी मानता हूँ। नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, पंचकर्मा हो, चरक हो या फिर आपका योगिक साइंस हो, ये कम्प्लीटली प्रूवन साइंटिफिक थेरेपी है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इसके एक्सपर्ट लोग ही इसके बारे में बात करें। बट दुर्भाग्य ये है कि रिलीजियस मॉन्क ने आयुर्वेद को हाईजैक कर लिया है। होम्योपैथ को, आयुर्वेद को, योगा को, नेचुरोपैथी को कुछ ऐसे रिलीजियस मॉन्क हैं जो कि अनपढ़ गंवार हैं, जिनके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, जो अपने फील्ड में मास्टर नहीं है, उनके पास कोई एकेडमिक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन वो कुछ भी बोल देते हैं क्योंकि उन्हें वायरल न्यूज़ में रहना है या फिर बिजनेस करना है। तो ये दो कैटेगरी के लोग हैं। योगा एक कम्प्लीटली साइंटिफिक प्रूवन मतलब एक्सरसाइज है जिससे क्लिनिकली फ़ायदे होते हैं, जिससे मेटाबॉलिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, हार्मोनल लेवल पे काफ़ी फ़ायदा होता है और वो चेंज क्लिनिकल रिसर्च के द्वारा प्रूवन भी हुआ है।
अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोविड पेशेंट का इलाज केवल मॉडर्न मेडिसिन वाले डॉक्टर कर सकते हैं। कोविड जो 19 है उसमें माइल्ड टू मॉडरेट 70% लोग होते हैं। 70% लोगों का इलाज कोई भी फिजिशियन कर सकता है, वो होम्योपैथ फिजिशियन हो, वो आयुर्वेद फिजिशियन हो, या वो मॉडर्न मेडिसिन का फिजिशियन हो। लेकिन जो 30% पेशेंट हैं उसमें लाइफ सेविंग मेडिसिन, उसमें इमरजेंसी मेडिसिन, उसमें इमरजेंसी प्रोसीजर्स, उसमें आपका ऑक्सीजन, उसमें स्टीरॉइड, और फिर कुछ ऐसी इमरजेंसी मैनेजमेंट्स होती हैं जिसको एक ट्रेंड और क्वालिफाइड पर्सन ही परफॉर्म कर सकता है। तो कोविड-19 के पेशेंट में 30% लोगों को मॉडर्न मेडिसिन फिजिशियन की ही ज़रूरत पड़ेगी। आप दूसरे फिजिशियन से उसको ट्रीट नहीं करा सकते। लेकिन यस, 70 to 75% लोगों को आयुर्वेद फिजिशियन भी ट्रीट कर सकते हैं, एलोपैथ फिजिशियन भी ट्रीट कर सकते हैं, और होम्योपैथ फिजिशियन भी ट्रीट कर सकते हैं। अब बात आती है फिजियोथेरेपी की, अब बात आती है योगिक एक्सरसाइज की, अब बात आती है साइकोलॉजी की, या फिर जितने भी सपोर्टिव हैं ये, इन सबका अपना एक सिग्निफिकेंट रोल है। इस रोल को हम बिल्कुल भी खारिज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि एक रिलीजियस मॉन्क बन गया, वो डायग्नोसिस भी कर लेगा, वो क्लिनिकल पार्ट भी देख लेगा, वो पैथोलॉजिकल पार्ट भी देख लेगा, वो मेडिसिन पार्ट भी देख लेगा, वो रिसर्च भी कर लेगा। ये सब कुछ, ये जो सब जादुई बातें हैं, ये हवाई जो बातें हैं, ये जो वायरल मैजिकल बातें हैं, इनका कोई साइंटिफिक आधार नहीं होता है। इनसे सोसाइटी को नुकसान होता है। और ये जो स्टेटमेंट है, ये लोगों में कन्फ्यूजन, लोगों में घपलत, लोगों के अंदर फियर, लोगों के अंदर ट्रामा, ये सब पैदा करेगा, जिससे कि ऑलरेडी लोग वैक्सीन कम लगवा रहे हैं। पता लगेगा कि कल भी वैक्सीन और भी कम लोग लगवाएं। दूसरे, इस तरह के जो रिलीजियस लोग होते हैं वो खुद तो मॉडर्न मेडिसिन की सहायता लेते हैं, वो खुद अच्छे VIP हॉस्पिटल, एम्स में या मेदेंता सिटी जैसे हॉस्पिटलों में इलाज लेते हैं, वहाँ पे उनकी सर्विस लेते हैं, लेकिन आम लोगों को प्रोवोक करते हैं, आम लोगों को भड़काते हैं और आम लोगों को मिसगाइड करते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं होना है। एज ए पेशेंट आपको प्रॉपर अधिकार है कि आप आयुर्वेदिक फिजिशियन से ट्रीटमेंट लें या फिर एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन वाले फिजिशियन से आप ट्रीटमेंट लें, वो आपका अधिकार है, या फिर होम्योपैथ वाले से लें। उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। यू आर फ्री, और आपको थेरेपी चुनने का भी पूरा अधिकार है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप एक्सपर्ट क्वालिफाइड डॉक्टर के पास विजिट करें, और जो लोग क्वालिफाइड नहीं है, जो ट्रेंड नहीं है, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, खाली रिलीजियस मॉन्क बनने के बाद कुछ भी कह देते हैं, उनकी बातों में ना आए, उसके झांसे में ना आए, उनसे आप जरूर बचें। सो दैट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। कोई भी थेरेपी बुरी नहीं है, बट ज़रूरत इस बात की है कि सही लक्षण की पहचान हो, सही हिस्ट्री ली जाए, डायग्नोसिस बनाया जाए, रोग की पहचान करने के बाद सही इलाज बताया जाए, परहेज बताया जाए, व्यायाम बताया जाए, और एक मोटिवेशन दिया जाए पेशेंट को। ये एक बेसिक आवश्यकता है जो कि सभी थेरेपी इसको एडवोकेट करती हैं, और सभी थेरेपी अपने आप में सक्षम है। हर थेरेपी के कुछ पॉजिटिव पार्ट्स हैं, कुछ नेगेटिव पार्ट्स हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो उसको बिल्कुल समझने की ज़रूरत है। मॉडर्न मेडिसिन को गाली देने से, हेल्थ वर्कर को गाली देने से, डॉक्टरों को गाली देने से आपका भला नहीं होगा, किसी कंट्री का भला नहीं होगा। और आप कल्पना करिए कितने आयुर्वेदिक फिजिशियंस मरे, कितने होम्योपैथ फिजिशियंस मरे, या कितने और लोग मरे। लगभग 3000 हेल्थ वर्कर अब तक हमारे देश के अंदर मर चुके हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा डॉक्टर हैं। तो कम से कम जो लोग मर गए हैं, जिन्होंने अपनी सर्विस करते करते जान दे दी है, उनके ऊपर इस तरह के कमेंट छींटाकशी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे बचने की ज़रूरत है, इसका विरोध करने की भी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।